I am Ranjit Singh, RS Convent Sainik School. Today I discuss relation. Let A and B are two non-empty set and A cross B is the Cartesian product. जो हमने आपको कल पिछले वीडियो में बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेश्चन भी कराए थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये आपको हमने बताया था। तो रिलेशन उससे जस्ट थोड़ा सा एक स्टेप आगे है। कहते हैं कि रिलेशन, यही मेन है इसका डेफिनेशन। रिलेशन इज ए सबसेट आप कार्टेशियन प्रोडक्ट आप टू नॉन इम्पटी सेट्स। दो नॉन इम्पटी सेट हैं, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है, सबसेट वही रिलेशन है। समझ में बात आ रही है? यानी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही क्या होता है, रिलेशन होता है। अब ए क्रॉस बी में करेंगे तो जितने एलिमेंट होंगे टू के पावर उतना एलिमेंट रख देंगे तो उतने रिलेशन बनेंगे, यानी उतने सबसेट है तो उतने रिलेशन होंगे। क्लियर है? कुछ नोट्स हैं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, या ट्वेल्थ में भी काम करेगा आपको। कि इफ़ ए बी बिलोंग टू आर, ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो वो आर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा, तो उसका जो सबसेट लेंगे वह भी आर्डर्ड पेयर का ही कलेक्शन रहेगा। क्लियर है? सबसेट में आर्डर्ड पेयर का ही कलेक्शन होगा। तो अगर कोई एलिमेंट ए बी आर का एलिमेंट है, कोई ए बी जो है आर का एलिमेंट है, तो उसको कैसे लिखेंगे? ए आर और बी लिख देंगे। यानी पढ़ेंगे कैसे? कहेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। अब यह ध्यान रखिए, रिलेशन को सिर्फ आर से ही नहीं, एस से भी दिखा सकते हैं, टी से भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिलेशन है तो हम आर से ही दिखाएं। सेकंड है कि इफ ए बी नॉट बिलोंग टू आर, तो कहेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ऐसे इसका नोटेशन लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज इक्वल टू टू के पावर पी क्यू। अब देखिए ए और बी में कितने एलिमेंट ए क्रॉस बी में होंगे, तो दोनों की कितने एलिमेंट है मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई कर दें तो ए क्रॉस बी में कितने पी क्यू एलिमेंट होंगे। और किसी सेट में अगर एन एलिमेंट है तो कितने सबसेट, टू के पावर एन। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है पी क्यू, तो टू के पावर पी क्यू सबसेट होंगे। और जितने सबसेट होंगे वही तो हमने कहा है, सबसेट ही तो हमारा क्या है, रिलेशन है, तो उतने क्या बनेंगे, रिलेशन होंगे। क्लियर है? फोर्थ, वी नो दैट, हमको आपको सबसेट में हमने आपको बताया था कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जब फाई किसी भी सेट का सबसेट है तो फाई ए क्रॉस बी का भी सबसेट होगा। तो जब ए क्रॉस बी का यह फाई सबसेट है, इसका मतलब फाई एक रिलेशन भी होगा। ठीक, उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इम्पटी रिलेशन। क्लियर है? क्या कहेंगे, नाम उसका क्या है, इम्पटी रिलेशन कहेंगे। और यह भी हम जानते हैं कि कोई सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो ए क्रॉस बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जब ए क्रॉस बी का सबसेट है तो ए क्रॉस बी भी तो एक रिलेशन होगा। उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक। सिक्स, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर, collection of first element of R is called domain of R, and collection of second element of R is called range of R। यानी ये जो सबसेट R है आपका, जो रिलेशन है, उसके आर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट का कलेक्शन करेंगे तो उस रिलेशन का डोमेन बताएगा, और दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन करेंगे तो उस रिलेशन का रेंज बताएगा। और सेकेंड सेट यानी ए क्रॉस बी करेंगे तो जो सेकेंड सेट होता है हमेशा जो रिलेशन का क्या होता है, कोडोमेन होता है। यानी सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर। यानी हम यह कह सकते हैं कि किसी भी रिलेशन का रेंज जो है कोडोमेन का ही एक सबसेट होता है। क्लियर है? टेंथ, यूनिवर्सल एंड इम्पटी रिलेशन, इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, एक अलग नाम बोलते हैं, कहते हैं ट्रिवियल रिलेशन है। क्या रिलेशन नाम इसका, ट्रिवियल रिलेशन। क्लियर है? और 11th है कि इफ रिलेशन इज डिफाइंड सेम सेट टू सेम सेट, अगर सेम सेट यानी ए क्रॉस बी करते थे हम, यहाँ ए क्रॉस ए का अगर रिलेशन निकालें, ए क्रॉस ए का सबसेट लेंगे तो जो रिलेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रिलेशन बोलते हैं, या उसका एक नाम है जिसको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन।
बाइनरी ऑपरेशन अलग चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करिएगा। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड कहाँ तक 14 तक, और एक रिलेशन आर डिफाइन है। कैसे कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेना है कि जो पहले में 3 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करने पर 0। अब थोड़ा सा बात इसका समझिए। अगर ए पे डिफाइन है, इसका मतलब है कि ए क्रॉस ए पहले निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। उसका सबसेट ये दिया हुआ है। अब देखिए हर में निकालने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा उससे जोड़िए। यहाँ पे ए क्रॉस ए का जो सबसेट है वही ये आर है। अब इसको फॉलो करते हुए, अब ये किस में दिया है, सेट बोल्डर फॉर्म में दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में देखना है। करना कुछ नहीं है, एक्स के प्लेस पे वैल्यू रखते जाइए, अपने आप वाई नहीं मिल जाएगा। अगर एक्स के प्लेस पे 1 रखेंगे तो वाई प्लेस पे क्या होगा, तो 0 आएगा, 3, यानी 1 3 हुआ, 2 6 हुआ, 3 9 हुआ, 4 12 होगा। अब हम 5 अगर रखते हैं तो 5 3 जा 15, और 15 इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो इसके आगे बनेगा ही नहीं। तो यही आपका रिलेशन हुआ। और इसमें डोमेन पूछ रहा है तो पहले एलिमेंट का कलेक्शन तो 1 2 3 4 ये डोमेन हो गया। सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन क्या है, 3 6 9 12 ये क्या हुआ, रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या होता है, सेकेंड सेट। तो यहाँ सेकेंड सेट तो वही ए ही तो है, तो यहाँ कोडोमेन हमारा ए हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि एक रिलेशन आर जो किस पे डिफाइन है, नेचुरल नंबर में। अब नेचुरल नंबर में डिफाइन, इसका मतलब यन क्रॉस यन का आर क्या है, सबसेट है। ठीक है। अब यन क्रॉस यन का आर सबसेट होगा, ठीक। लेकिन हमको इतना, यन में तो इनफाइनाइट मेनी नंबर होते हैं, तो इतना तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करके निकालेंगे नहीं। ये जान ली यन पे डिफाइन है, इसका मतलब यन क्रॉस यन का ही आर सबसेट है। कैसे डिफाइन है कि जो सेकंड एलिमेंट है पहले एलिमेंट पे 5 ऐड करने पर मिलेगा। और ये कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, और एक्स हमेशा लेस देन 4 होगा, इससे ऊपर नहीं ले सकते। लेस देन 4 मतलब 1 2 3। तो एक्स के प्लेस पे 1 रखेंगे तो वाई कितना हो जाएगा, 6। एक्स के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 7, 3 रखेंगे तो 8। इसके ऊपर रख ही नहीं सकते क्योंकि दिया हुआ। यही हमारा जो रोस्टर फार्म में हो गया। अब इसका जो है डोमेन क्या होगा, पहले एलिमेंट का कलेक्शन तो 1 2 3। रेंज क्या होगा सेकेंड एलिमेंट का, 6 7 8। अब यही दो पूछा, मान लीजिए कोडोमेन पूछता तो सेकेंड सेट यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर, तो हम कोडोमेन लिख देते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करिएगा।